श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्था वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। परम श्रद्धेय हमारे श्री राजीव बाबा, उपस्थित यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। हमारे जीवन के शुभ दिन क्या है, शुभ घड़ी क्या है? कहते जब हमारे जीवन में सत्संग मिले, वही जीवन का शुभ दिन है और शुभ घड़ी है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बीच में गप सप नहीं कीजिएगा, ताकि हमको बीच में कुछ बोलना पड़े, है ना। इसलिए शांति से बैठिएगा, ज्यादा एने ओने नहीं कीजिएगा, ठीक से बैठिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना था, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। काकभूषुंडी जी कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरु। बारी किसको कहते हैं? पानी को। पानी को मत करके कोई घी पाले, ये कभी संभव नहीं है। घी जब भी मिलता, आप जानते हैं, दूध से मिलता है। पानी से कभी घी नहीं मिलता। पानी को यदि मथिएगा तो उससे विद्युत प्राप्त हो सकता है, पर कोई सोचे कि हम मत करके घी प्राप्त कर लेंगे, यह संभव है। ये असंभव काम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि संभव हो जाए। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं रेत को, बालू। बालू से कोई तेल निकाल सकता है? बालू को पेर करके कोई तेल निकाल ले, संभव है ये? बालू को पेरिएगा, कोल्हू ही खराब हो जाएगा। तेल कहाँ से निकलेगा? तेल निकलता है सरसों से, बालू से तेल नहीं निकलता।
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बालू से तेल निकल जाए, ये यद्यपि तीनों काल में असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन फिर भी कहते हैं मान लीजिए कि यह संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन नौ भव तरिए, बिना ईश्वर की भक्ति के कोई जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। जन्म मृत्यु का चक्र आप जानते हैं ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवा मतलब आना, मतलब जन्म, गमन मतलब जाना, मतलब मृत्यु। ये जो जन्म और मृत्यु है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये सबसे कठिन क्लेश है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कठिन कष्ट होता है। इससे बचेंगे कैसे? दुख से सब बचना चाहते हैं कि नहीं? हम सर दर्द को समझते हैं इसलिए उससे बचने का प्रयास करते हैं। हम पेट का दर्द समझते हैं, घुटना का दर्द समझते हैं, इसलिए उससे बचने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु का जो दर्द है उसको मोह बस हम लोग भुला देते हैं, इसलिए बचने का प्रयास नहीं करते। सर दर्द सबको हो ये कोई जरूरी नहीं है, घुटना में दर्द सबको हो ये कोई जरूरी नहीं है, हमको आपको नहीं है। पेट में दर्द सबको कोई जरूरी नहीं है। ये शरीर का जो दर्द है, जो बदन दर्द है, ये सबको हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मृत्यु का दर्द तो सबको होगा, जन्म का दर्द तो सबको होगा, इस दर्द से कोई बच नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात है जो दर्द होने की संभावना सबको नहीं है, उस दर्द को तो हम लोग सब समझते हैं अफसोस के कारण। लेकिन जिस दर्द की संभावना सबके जीवन में अवश्यम भावी है, जो अटल है, जो नहीं टल सकता, हम उसको भूल चुके हैं। मोह बस हम उसको भुला दिए, स्मृति में नहीं रहता, भूल गए। यही सबसे बड़ा अफसोस की बात। आपको पता है महाभारत की कथा तो आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था किम आश्चर्यम, कि आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। युधिष्ठिर जी ने कहा था अन्नहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम शेषस्त्र मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर जी कहते हैं रात दिन सब मर मर कर जम का घर भर रहा है, लेकिन जो अभी जीवित है वो सोचता है कि हम अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। आप देखिएगा गांव घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो 4 जने मिल करके उसको कंधे पर अर्थी में लेटा करके उठा लेते हैं, और एक व्यक्ति आगे से कहते हैं राम नाम सत्य है, अब पीछे से सब कोई कहता सबका यही गत है, सबका यही गत है। लेकिन कहने वाले के मन में होता है कि सबका है, मेरा थोड़ी है। उसके मन में होता है कि मेरा नहीं है, अपने को अलग करके तब कहता है, अपने को बचा करके तब कहता सबका यही गत है। यही दुख की बात है। 2 बातों को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। समझिए ये अवश्यम भावी है, ये दर्द अवश्यम भावी। अच्छा ये दर्द होता कितना पता है?
मरने का दर्द, मृत्यु का दर्द कितना होता है? कभी बिच्छू डंक मारा है यहाँ किन्हीं को? बिच्छू लगा है किसी को? बूढ़ा बूढ़ी को लगा होगा कभी? नहीं। ये बिच्छू का जो डंक होता है, जिसको लगे, ठीक से अगर बिच्छू का डंक लग जाए ना, जिसको लगे वो खड़ा नहीं रह सकता। एक डंक, उसके डंक में ही विष होता है, जहर होता है। जैसे डंक लगता है, व्यक्ति तिलमिला करके हिल जाता, गिर जाता है। लेकिन मृत्यु के समय सैकड़ों बिच्छू का डंक के समान पीड़ा होती है। समझ रहे हैं? ये कष्ट सबके जीवन में आना सुनिश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आप किसी भी तरह से मरिए, चाहे बूढ़ा होके मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, जवानी में मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, बाल्यावस्था में मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, एक्सीडेंट में मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, जहर खा के अपने से मर जाइए, आत्महत्या कीजिए तब भी ये कष्ट आएगा, कुआं में डूब के मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, आग लगा लीजिए देह में तब भी ये कष्ट आएगा। किसी भी तरह से जब देह से निकलिएगा, कष्ट होगा, जरूर हो। इसका कोई दूसरा काट नहीं है, होगा। बोलेंगे अभी, रखो उसी समय तो लाना चाहिए। ये दर्द होगा सबको, लेकिन इस दर्द से बचने का उपाय भी है। उपाय करना चाहिए कि नहीं? जो असंभावी दर्द है, अभी लोग कहते हैं बाबा पैर में बड़ा दर्द होता है, घुटना में, घुटना में बड़ा दर्द होता है, परेशानी है, कष्ट में लोग रहते हैं। कहते दवाई खाइए ना माता जी, कहते बहुत खाते हैं बाबा, इतने कितने डॉक्टर के पास गए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, परेशान है। तो उसका तो बहुत है, इस डॉक्टर के पास नहीं तो उस डॉक्टर के पास जाइए, कहीं न कहीं वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो जन्म मृत्यु का दर्द है, इसका बहुत ऑप्शन नहीं है, एक ही है। इसमें यानी कि चार है तो एक को चुन लीजिए, किसी को ऐसा नहीं, एक ही है। वो क्या है? यही ईश्वर की भक्ति, यही एक इसकी दवाई है जन्म मृत्यु से बचने। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अपेल का मतलब क्या होता है? अपेल का मतलब होता है अटल। यह अटल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जन्म मृत्यु के दर्द से हम बच नहीं सकते, जीवन से सारे दुख नहीं जा सकते हैं। यह संभव है, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life, this is impossible। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना, यह संभव कभी, ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, असोई मग चलत सबे सुख पावा, पाइये सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, असपन हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को गए। जो महापुरुषों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पर चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, समझ रहे हैं ना? इसीलिए कहते हैं बारी मथे घृत, असंभव संभव हो जाए। अच्छा, एक और उदाहरण है रामायण में, सुनिएगा ध्यान से। ये तो ये ना, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। अच्छा, एक और उदाहरण है रामायण में ही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राका पति सौरस उगही,
तारा गण समुदाय सकल गिरन दबी लाइए बिनु रवि रात न जाए। रात होती न, अभी रात होगी थोड़ी देर के बाद। कोई व्यक्ति सोचे कि रात को मिटा देना है, रात को दिन बनाना है, ऐसा कोई सोचे। अच्छा, सोच करके चंद्रमा, चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? पूर्णिमा का जो चंद्र होता है उसमें 16 कला हो, मतलब पूर्ण प्रकाश। सूर्य में होता है 12 कला और चंद्रमा में 16 कला। अगर 16 कलाओं से मतलब अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर के रात्रि का चंद्रमा उग जाए, पूरा प्रकाश दे वो, और जितने तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह है, वो सब के सब भी अपनी पूरी कला से उग जाए, संयुक्त होके। तारे कितने देखते हैं ना रात में, सब तारा उग जाए, सब ग्रह उगे, नक्षत्र उगे, सब के सब उगे और सबका पूरा प्रकाश हो जाए। और जितना दुनिया में पहाड़ है, जंगल है, उन सब में आग लगा दीजिए। सुन रहे हैं? ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। सभी पहाड़ों में आग लगाइए, सभी जंगलों में आग लगा दीजिए, कितना प्रकाश होगा। और जितने मरकरी बल्ब और वाइपर लाइट है संसार में, सबको जला दीजिए, तो क्या रात्रि खत्म हो जाएगी? ऐसा प्रकाश होगा जैसा प्रकाश अभी है दिन वाला होगा? ये सब जानते नहीं होगा। चंद्रमा का कितना भी प्रकाश हो, तारा का, नक्षत्र का, ग्रहों का कितना भी प्रकाश हो, जंगल पहाड़ों का जितना भी प्रकाश हो, सब प्रकाश हो जाए, लेकिन तब भी दिन वाला प्रकाश दिन नहीं हो सकता। दिन जब भी होगा, एक ही शर्त है कि सूरज उग जाए। दूसरा कोई उपाय है? सूरज के सिवा दिन लाने का दूसरा कोई उपाय है कोई उपाय? सब जानते हैं, बोलिए ना। है? सब जानते नहीं है, सब मुड़ी हिला रहे। माताएं भी जानते हैं, पुरुष सब जानते हैं, दिन लाने का एक ही उपाय है, सूरज उग जाए। बाकी कोई उपाय नहीं है दिन लाने का। तुलसीदास जी कहते हैं, राकापति सौदस उगहि तारागण समुदाय सकल गिरन दबी लाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही, इसी प्रकार से, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहिन जीवन केर कलेसा। अब इससे बड़ा सूत्र क्या हो सकता होगा? तब भी विश्वास होता है। और देखिए, मनुष्य हम बने हैं किस लिए? सिंह बनना उसका और भी काम हो सकता है, हाथी बना तो हाथी का और भी काम है, घोड़ा बना तो घोड़ा तो टमटम भी खींचेगा, गाय बनी है तो गाय दूध भी देगी तो चलेगा। और 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं उनका और भी काम है, लेकिन मनुष्य का क्या काम है? मनुष्य भगवान ने किस लिए बनाया? ईश्वर परमात्मा ने चुना, इस मानव तन को चुना और अपने सबसे प्रिय जीव को चुना, और सबसे प्रिय जीव को चुन करके जो सबसे बढ़िया शरीर है मानव का तन, इसमें घुसा दिया। तो घुसा के क्या कहा? इस तन में जो भगवान ने हमें भेजा, इस तन में भेजने का उद्देश्य क्या था भगवान का? रामायण में लिखा है, देह धरे कर। यही चौपाई में गुरु महाराज पढ़े थे ना, तब ने स्कूल छोड़ के चले गए थे। देह धरे कर यही फल भाई, मानव तन धारण करने का यही उद्देश्य, फल उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? भजिए राम सब, राम का भजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। भजिए राम सब काम बिहाई,
सभी काम धंधाओं को छोड़ करके अथवा सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए। एकमात्र इसलिए मानव का तन मिला, बस मानव का तन मिला है एकमात्र भक्ति करने के लिए। हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे जीत जाइएगा, भजन कीजिएगा, दूसरों को भी बचाने वाले बन जाइएगा। भजन कीजिएगा तो सही बात, आपको कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आप भजन करके तो देखिए। पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते हैं। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी, लोग आए देह को नष्ट कर दो। देह को न करना ना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है, देह नष्ट करना है। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं, है देव दुर्लभ लेकिन शरीर कैसा है हम लोग का? पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा। पानी के बुलबुले के समान है, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मति से चपलम क्षण मिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरनव नौका। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझो है देव दुर्लभ लेकिन जल कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। यह अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। माता जी बोल रहे थे, बाबा खुशी से सत्संग करा रहे हैं, हम मर जाएंगे उसके बाद होगा कि नहीं, इसलिए हम पहले सत्संग करा रहे हैं। क्या नाम माता जी का? कहाँ गए? सोचिए। देखिए ये अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविजन खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है नहीं होती है? सब चीज जो खरीदे आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो, आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रह पाएंगे? Who will guarantee you? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं हैं और कल पर छोड़ते हैं कि अभी तो जवानी के दिन है, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, अब बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले जाओगे तो सिर धुन धुनी पछता, नहीं बालक नहीं यौवन नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपंद। तो जम का पंधा कभी भी आएगा। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है, हैंडल विथ केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगता है, 440 वोल्ट का झटका लगा और जीव बाहर, आप यहां से चल दिए, कहानी खत्म। सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहानी कहाँ निकले? क्या समझते? निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते गलती मत करना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा कि सब जल गया थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचता है, कहा सब जल गया थोड़ा बचा है।
महात्मा जी ने कहा थोड़ा जला है सब बचा है, थोड़ा जला है ज्यादा बचा हुआ है। भाई तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धदम सर्वदेहिनाम। कहा सब जला, अरे साथ गया उसको न देखो कि कितना लेकर गया है, सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेके गया है, भार लेके गया है। इतते सब जग जात है भार लदाए लदा, यहाँ से सब भार ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। कहाँ का तो खत्म होगा, खेल तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी कहता है, प्लूटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के शरीर मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म दिस ह्यूमन ऑन अर्थ, और वह नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन, आप अपने कर्मों के प्रति एकदम सावधान रहिए, क्योंकि धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम पर लोक मार्गे कर्मन गो गच्छति जीव एक। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन कष्टों तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखिए वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की, पाप की पोट को लेके चले हो, अब पर लोग सोचते हो कि हल्का हो जाएगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके जाते हैं ना, उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है। पाप का बोझ सिर पे लेके जाएंगे और जीवन आप परलोक की यात्रा आपका कैसे सुखद होगा। सावधान, जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफिलाई। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भांगो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज सावधान करते हैं, सावधान हो जाइए, ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। मत जगत में गफलाइए, गफलत में मत पड़िए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक से समझिए, इसको ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे कोई मत छोड़िए कि कल करेंगे। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ, और आके आगे ही बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है?
बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना बड़े हो। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो जो मोटी मोटी लकड़ियां थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी, और जो पतली पतली लकड़ियां थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वे स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आधी व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, हैं? लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आधी व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज्यादा। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग ध्यान में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मेन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक की परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया था। सोचिए, और हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा, है भाई बच्चा। आप कहते हैं बच्चा है, अभी रहने दीजिए, अभी तो दीक्षा मत लो। कई माँ बाप ऐसे। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं। 6 सिख गुरुओं का उन्होंने गुरु गद्दी में टीका लगाया था। इतनी लंबी आयु हुई थी उनकी। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि हमको ये नहीं पता है कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला है पता ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं हुए, उन्होंने लिखा है, देयर आर 2 important days in human life. The first one on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here as human. 2 महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। जीव के जीवन में 2 महत्वपूर्ण दिन होता है। सुनिएगा, पहला, जिस दिन वह मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं? मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह आपके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते तब तक, और जब तक आप यह नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला क्या है महत्वपूर्ण दिन, बड़े भाग मानुष तन पावा, व्यर्थ होता, अर्थहीन होता। कोई मतलब नहीं होता पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है।
तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको यह मालूम नहीं है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? बोलिए ना। क्यों हूं मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आप जब तक रहो दो काम करो, अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए ध्यान सत्संग करो और संसार का हित करो। ये दो काम करो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाइएगा तो जीवन का दुख चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानं मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदु सौ एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपवृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवभूति से कहते हैं कि हे माँ, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है ना, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है। तो फिर संसारी लोगों का संग करना, भगवान कपिल कह रहे अपनी माँ देवभूति से कि बंधन का कारण होता है। कपिल मुनि ने कहा अपनी माता देवभूति से। तो संसारी किसको कह रहे हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मानं मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी नहीं कहते हम। इसलिए वेद भगवान कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, असत परिवर्तनशील नाशवान संसार से सत त्रिकाला बाधित परमात्मा की ओर, अब बार बार के जन्म और मरण से अमरता की ओर, मुक्ति की ओर जो चल रहा है वही साधु है। संत सुंदरदास जी कहते हैं निर्मल बुद्धि विवेकवती बुद्धि का वही है जब रुचि प्राणपति सौंप जे। जब ये संसार से प्रेम ना होकर हमको परमात्मा से प्रेम हो जाए, संसार और सांसारिक पदार्थों की जगह जब हमारा प्रेम गुरु और ईश्वर के चरणों में जुड़े, तो समझ जाना चाहिए कि आप विवेकवती हो गए हैं, बुद्धि सात्विक हो गई है। आप जब तक नहीं हुआ है तब तक अटके हुए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। संसार का मोह भ्रम समाप्त, संसार से सुख बुद्धि समाप्त,
ये बात बुद्धि में बैठ गई, अट गई, जच गई कि मेरे वार सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। ऐसी बुद्धि जब आपकी हो गई, अब विषयों की ओर से हट करके ईश्वरीय प्रेम में बंधने लग गई है, तो समझ जाइए कि विवेक हो गया आपको। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मत नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। देखिए संत लोग कहते हैं कि परलोक तो आपका बन ही जाएगा। ध्यान से सुनिए माताओं, हल्ला मत कीजिए। परलोक तो आपका बन ही जाएगा सत्संग ध्यान करने से, लेकिन लोक बिगड़ेगा ऐसा भी मत सोचिएगा। लोक भी बन जाएगा, संसार भी आपका संभल जाएगा। यहां भी आप, दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो एक ही वृक्ष में आपको दो तरह का फल मिल जाए। है ऐसा दुनिया में आम का कोई पेड़ जिसमें आम और लीची दोनों होता हो? देखें, एक वृक्ष से एक ही फल मिलेगा आपको, लेकिन सत्संग ऐसा वृक्ष है कि इस वृक्ष से चार फल एक ही वृक्ष पर लग जाता है। बोलिए श्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लहे चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। तो चार फल आपको एक ही साथ सत्संग रूपी वृक्ष से मिल जाता है। एक ही वृक्ष, सत्संग का वृक्ष। इसको लगाइए। योग त्रयानंद जी महाराज के पुस्तक में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति फल का वृक्ष इसलिए लगाता है कि हम उस फल को खाएंगे और उससे लाभ कमाएंगे, इसलिए लगाता है। अच्छा, कहते हैं उस वृक्ष से लकड़ी फ्री में मिलता है, उस वृक्ष से छाया फ्री मिलता है, उस वृक्ष के फूल मंजर की खुशबू भी मिलती है। ये सब भी फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है? लगाए थे आम के लिए और ये सब आपको फ्री में मिल रहे हैं। पक्षी के कलरव सुनने को मिलते हैं, कोयल की कुहुक मिलती है। वृक्ष लगाए थे, सब इसका सुख मिलता है कि नहीं लगाते हैं? तो कहा उसी तरह से सत्संग किस लिए होता है? सुनिएगा, सत्संग है मुक्ति के लिए, है ना, जन्म मरण से छूटने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर की भक्ति, उसमें अनुरक्ति, उसको पाने के लिए हमें बार बार प्रेरणा मिले सत्संग से, इसलिए न करते हैं। और हम ईश्वर की ओर हों, ये मूल उद्देश्य है सत्संग करने का। सार काल का निर्णय करके धड़ चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे। बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन का सार कार्य का निर्णय कर लेगी और असार को छोड़ करके सार में लग जाएगी। सार कार्य यही है कि अपने अंदर में जो चेतन धारा है ना, उस चेतन धारा को पकड़ लीजिए। वह चेतन धार ऐसा है कि उसका एक छोर आपसे लगा है और दूसरा छोर ईश्वर से लगा है। उस धार को पकड़िएगा, ईश्वर में पहुंच जाइएगा। ये सार कार्य है। ये आपको निर्णय हो जाएगा, बुद्धि विवेकवती हो जाएगी। और निर्णय करना बुद्धि का काम है। सत्संग से बुद्धि विवेकवती होगी, सही निर्णय करेगी। लेकिन इस पथ पर जब आप चलेंगे ना, तो जगजीवन साहब कहते हैं कि थिर होके बैठो सत्संग बासी, देहु सकल बिसारी, जगजीवन गुरु कृपा करी है ले है सकल समारी। जगजीवन साहब कहते हैं तुम शांत चित्त होकर के सत्संग करो और ध्यान के समय में ध्यान करो। शांत चित्त होके संसार की चिंताओं को छोड़ दो। मकई क्या भाव चल रहा है इसका टेंशन मत लो। बैठिए स्थिर भाव में सत्संग में और ध्यान करने बैठिए तो बस यही ध्यान कीजिए, है ना।
एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगाओ, जैसा गुरु ने कहा है। तुम जो मोहि भजे भजू में वाको, तुम जिनको भज रहे हो ना वो तुमको भजेंगे, विश्वास है। अब इनकी ड्यूटी है कि आपका काम संभाल ले। आप लोग सुने होंगे स्वामी राम तीर्थ जब प्रोफेसर थे तो वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए थे। स्वामी राम तीर्थ बहुत प्रभावित हुए थे। वैराग का बीज स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से मिला था स्वामी राम तीर्थ। वो पहले से दीक्षित थे। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि राम तीर्थ के गुरु बड़े अच्छे थे, बड़े ज्ञानी थे, तो वो ध्यान वगैरह भी करते थे पहले से स्वामी राम तीर्थ। एक दिन क्या हुआ, ध्यान में बैठे बस उनका मन लग गया। सुनिए ध्यान से। तो जब ध्यान में किसी का मन स्थिर हो जाता है ना, तो समय का ज्ञान उसको नहीं रहता। जिस दिन आपको ध्यान करने में मन लग जाएगा, जप में ही मन लग जाएगा, मानस ध्यान में ही आपको मन लग गया, तो उस दिन आपको लगेगा कि जल्दी समय खत्म हो गया। आज जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा ध्यान में, आप ध्यानाभ्यास में कहीं शिविर में आप बैठे हैं, तो होगा कि कब घंटी बज जाए, कब घंटी बज जाए। अब मन लग जाएगा, घंटी बजेगी ना तो आपको लगेगा अरे कितना जल्दी घंटी बज गया, थोड़ा देर नहीं बजता ये, या लोग उठ के चले जाएंगे, आप बैठे रह जाइएगा, घंटी भी बजने के बाद भी मन लग जाएगा तब। तो राम तीर्थ संस्कारी तो थे ही ना, भजन करने बैठे तो बैठे रह गए, कुछ अता पता ही नहीं। कॉलेज पहुंचे तो विलंब हो गया। वो गए प्रिंसिपल के पास और कहा सॉरी सर, मैं किसी आवश्यक कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे क्लास लेने का समय का ख्याल ही नहीं रहा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप शराब पीते हैं क्या? कहा मैं तो हाथ भी नहीं लगा। कहा तो सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रहे? हल्ला मत, उसको बोलो हल्ला मत करे। उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो ना, इधर मुंह बंद रखो ना। आए और हमको प्रणाम किए, चल दिए। मैंने कहा साइन तो कर लीजिए, तो आपने कहा कि नहीं सर, साइन करने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आप सीधे क्लास चले गए, क्लास लिए, क्लास लेके आप निकल के, अभी तो आप निकल के चले गए, तो साइन कर लीजिए। आए साइन नहीं किए हैं। बोले सर आता हूं सर। क्लास में गए, कहा कि तुम लोगों को मैं आज क्लास नहीं ले सका। लड़कों ने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, इतना अच्छा आज आप पढ़ाए हैं, कभी नहीं पढ़ाया, खुद आप इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ाए। तो राम तीर्थ जो है देखते हैं कि भाई जो चैप्टर पढ़ाना था, आज जो सब्जेक्ट पढ़ाना था, जो चैप्टर पढ़ाना था, वो उसको पढ़ाया गया है। सब लोग लिखे हुए हैं, बोर्ड में भी लिखा हुआ है। कहा सही कह रहे हो? सब ने कहा हाँ सर, साहब कैसे मजाक कर रहे हैं सर। पीयून से भी पूछा, कहा सर आप आए तो थे सर, क्लास लिए तो, लेकिन तेजी से निकल गए आप, पता नहीं कहाँ चले गए। वहां से वो घूम के आए और कहा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने कहा कि लीजिए साइन कीजिए। तो राम तीर्थ ने कहा था सर मैं समझ गया, अब साइन नहीं, नौकरी से रिजाइन करता हूं। बहुत दिन से उनके मन में वैराग्य का भाव आ रहा था, लेकिन आजकल पर वो टाल रहे थे। आजकल पर टाल रहे थे। उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अच्छा, सेना नायक का भी आप लोग सुने होंगे। सेना नायक प्रवचन सत्संग सुनने में इतने मस्त हो गए थे कि भूल गए राजा का हजाम बाल बनाना था। जब वो गए
तो डरते डरते कि आज राजा तो बहुत क्रूर है, दंड देगा। गया तो राजा भी बहुत खुश हुआ। दरबारी लोग भी देखे तो कह रहे क्या बात है, कुछ लेना है क्या, कुछ भूल गए क्या जो दोबारा आए? कहा क्यों, अभी तो आए थे, राजा का बाल बना के अभी अभी तो गए हैं। राजा के पास जाके गिड़गिड़ाने लगा कि हम नहीं आ पाए, माफ कीजिएगा, हम सत्संग में रह गए। राजा ने कहा कि हमको बेवकूफ बना रहा है। वो सुबह सुबह आदमी भेजा तो पता किया, वो तो बताया सेना नाई तो बैठ के वहां सत्संग सुन रहा था, ये तो वहां सत्संग में था, तो गया है अभी उठ के सत्संग के बाद। तो राजा ने कहा कि अब समझा, मेरा जो हजाम कर रहा था ना आज तुम, तो हमको इतना शांति लग रहा था, लगे जैसे कोई मतलब अद्भुत शक्ति हमको छू रहा है। तो सेनानाई ने कहा महाराज आप बहुत भाग्यशाली है, सत्संग में सुन रहा था, भगवान का दर्शन आपको हो गया, आपको हो गया। बोलिए श्री। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, मतलब भजन ध्यान कीजिएगा ना तो मोक्ष तो मिलेगा, परमात्मा तो मिलेंगे, जन्म मरण का चक्र खत्म होगा। पर ऐसा मत समझिए कि आप परमात्मा की भक्ति में समय लगाइएगा तो आपका संसार खराब हो जाएगा और संभल जाएगा। गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपका संसार भी संभल जाएगा, संभल जाएगा, उन्नति संसार में भी होगी। पूज्य दल बहादुर बाबा को जानते होंगे आप लोग, मनिहारी आश्रम में वो कहे थे कि भक्ति ध्यान और सत्संग जो नियम से करते हैं उनका संसार इसलिए भगवान संवारते हैं ताकि नास्तिक जो लोग हैं वो देखे और समझे कि ईश्वर के भक्ति करोगे तो संसार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि भीतर की वृद्धि तो केवल हम अनुभव करते हैं ना, अब बाहर का विकास ये संसार का लोग देखते हैं। इसलिए भगवत भक्ति का जो लाभ है वह बाहर भी दिखाई देता है, बाहर भी, अंतर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। बाबा देवी साहब ने लिखा है बाल के आदि उत्तर के अंत में कि भगवत भक्ति करने वाले को अंतर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अंतर का उजाला तो जो सत्संगी है, ध्यानी है, वो समझते हैं कि बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। आपके अंदर में जो अंधकार है, यह अंधकार का पट हट जाता है और अंतः प्रकाश हो जाता है। बाहर में उजाला क्या है? बाबा देवी साहब कहते हैं बाहर में धन धान जस कीर्ति ये सम्मान ये सब बढ़ता है, ये बाहर का उजाला, ताकि बाहरी उजाला संसार को दिखे कि भक्ति की महिमा क्या है। तो निष्ठा पूर्वक भक्ति कीजिएगा तो आपकी मुक्ति तो होगी ही, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब शुभ भोग इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान भजन नियम से कीजिएगा ना तो आप ये जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्याओं का समाधान शांति से ढूंढ लेता है ना। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं ना, जिनको ज्ञान ज्यादा है तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाइएगा, नहीं, क्योंकि समाधान आपको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करेंगे काम खत्म। जब समाधान नहीं मिल रहा है तब फिर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ता, माथा भारी रहता है, उसके बाद डायबिटीज, और जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। अब एक आध बार हार्ट अटैक हो गया, जाओ
बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे, हैं? घर वाले भी आपसे डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा। ध्यान करने से बीपी तो लो होता है? बिना दिमाग शांत, जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको काहे शुगर होगा? हो शुगर खाने से थोड़ी होता है, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाइएगा। मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? छोटी छोटी समस्या में टेंशन हो जाए तो बीमारी हो जाएगी। कई कई जवान जवान लड़के सबको इस शारीरिक स्थिति है। मैंने देखा बड़े बड़े लोग पार्टियों में बहुत तरह के भोजन खाते हैं और वो लोग जवानी में नहीं खा पाते हैं। मैंने एक से पूछा, कहा बाबा उस समय हमसे बढ़िया ये रिक्शा चालक जो ठेला चलाता है उन लोग का जीवन अच्छा लगता है। इतने सारे चीजों में हम लोग कुछ नहीं खा पाते, इतना डर डर के लोग जीते हैं जवानी में। ये सब बीमारी है। ध्यान सत्संग कीजिए, मस्त रहिए, जीवन में मस्त रहो तो विवेक होगा ना। मति रुचि प्राण पति से उपजे प्रेम परमात्मा में होगा तो अपने आप आपका संसार भी संभल जाएगा, संसार भी संभल जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान सत्संग करता है। नहीं तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। इसलिए का मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राज। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्संग है ना, ये हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण के जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में खूब प्रेम से सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए तो आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। इस लाइन को एकदम कंठस्थ करके याद कर लीजिएगा, इसको रोज गुनगुनाइएगा दिमाग में कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव। कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूं। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लीजिए, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते हैं एकदम नियम से समय निकाल के, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, और जिसके जीवन में सुख और शांति नहीं है उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं। बोलिए श्री। सबसे बड़ा दरिद्र आदमी वही है जिसको सुख शांति नहीं। तो सत्संग से गुरु महाराज कहते हैं जैसे धरती से जैसे अनेक तरह के फल फूल अन्न आदि उपजते हैं, हमें जिससे सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, उसी तरह सत्संग ऐसा है जिसको नियम से करते रहेंगे। अंतर और बाहर का सत्संग दोनों, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, तो आपका लोक और परलोक दोनों सुखमय शांतिमय आनंदमय हो जाए। तो जीवन में सुख शांति आनंद आ जाए, अर्थ मिल जाए, अर्थ मिल जाए, धर्म मिल जाए, शुभ भोग मिल जाए और मोक्ष मिल जाए, इससे अच्छा वृक्ष और क्या होगा? सत्संग का वृक्ष लगाइए और लगा के इसको ठीक ठीक संभाल कीजिए, इसमें ठीक ठीक पानी खाद डालिए
समय समय पर निराई वगैरह भी करते रहिए, तब ना तो आपका जीवन आनंद आनंद हो जाएगा और तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर मिल जाएंगे, मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। ऐसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का पर लोग संभाल लीजिए, ये अवसर आपके हाथ से ना निकले। एक क्षण की एक छोटा सा प्रसंग है, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फिर एक भजन सुनिएगा, फिर आरती होगी। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर, तभी आकाशवाणी हो गई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा पशु जो है वो आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता हो ऐसे ही बोलता है ये लोग। बंदरी कहती है कि क्या पता सच्ची हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता है बैठो, कहने दो, ऐसे ही झूठ होता है। अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार न लीजिए डुबकी। बंदरी करे मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये बंदर कहता बैठो। बंदरी बोलती आप जाइए जहां जाना है, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा बंदर सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है और जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त में सत्संग में आप आए, ये महाशुभ मुहूर्त है और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना मतलब क्या है? ये यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वर्णी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुण लीला की भक्ति समझिए, गंगा की धारा है। वो परमात्मा अनंत सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाये हुए स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, जिंदा जागृत देवता है ये। इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो करते हो, पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता है माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न करने से। सर्व देवमयी माता, सर्व तीर्थमयो पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सभी देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु के शरणों में आकर के इनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के उनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सदगुरु देवो भव। ये तो जिंदा जागृत है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, और निषेध कर्म झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली अंडा से दूर रहो। व्यभिचार पर नारी पर पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। यह है सरस्वती, यह है यमुना की धारा। ये तीनों धाराएं इस सत्संग में बहती है। ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास जी कहते इसमें डुबकी मार करके देखो, काक होई पिक बको मराला, कौआ जो है वो कोयल की तरह बन जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा है सत्संग की। तो ये तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह दया तरंग है, बिंदिन मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज के इस दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे, इनके ज्ञान की गंगा में अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे, जीवन के दुर्मति कलमश चले जाएंगे। कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर में। योग क्षेम बहम गुरु करते हैं, भगवान कहते हैं जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, और जो है आपके पास जरूरत की चीज उसको चोर उचक्कों लूटने से उसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी।
आपकी करेंगे और शरीर के बाद पर लोक की भी व्यवस्था आपके लिए उत्तम करेंगे। ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए और डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु।